जी हाँ प्यारी छात्रों, जैसे कि आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि क्लास 8 हिंदी के लिए बोर्ड एग्ज़ाम का आप पेपर लेकर आइए, तो इस वीडियो में आपकी स्पेशल डिमांड पर क्लास 8 हिंदी बोर्ड परीक्षा का आपका पेपर लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन और साथ साथ में उत्तर भी बताया जाएगा। ओके। और देखिए, जो बोर्ड एग्जाम का आपका क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। इससे पहले कि जो भी आपके एग्जाम हुए, जो भी आपके पेपर हुए, उनसे हटके आपका पेपर रहने वाला है, क्योंकि ये पेपर आपका बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन साथ में आंसर भी देखेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप एग्जाम में फुल मार्क्स यहाँ पर लेकर आने वाले हो। ओके। तो क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को जरूर से तैयार कीजिएगा, जरूर से याद कीजिएगा। ये आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे क्लास 8 हिंदी बोर्ड परीक्षा के पेपर में। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 1 आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको पूछा है, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतु में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सब बसंत ऋतु आपको लगा देना है। वसंत ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती हुई दिखाई देती है। अब देखिए, चिड़िया घोंसला किससे बनाती है? तिनके तिनके बुनकर घोंसला तैयार करती है। तो क्या करेंगे, इसमें हम ऑप्शन व तिनके उत्तर लगा देंगे। तिनके मतलब घास फूस के जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, उन्हें उठाकर ले जाती है और अपना घोंसला तैयार करती है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में महिला के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो साइकिल चलाना जो था, अगर आप लेसन पढ़े होंगे आपको याद होगा, साइकिल चलाना महिलाओं के लिए एक सामाजिक आंदोलन बन गया था। इसलिए ऑप्शन ब आपका साइकिल चलाना करेक्ट उत्तर है। मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता था, मोहन का पैसा कहलाएगा लोहारी, सुनारी, सुधारी या फिर मनिहारी। चूड़ी बेचने का काम करते हैं, उनका पैसा कहलाता है यहाँ पर मनिहारी। इसलिए ऑप्शन द मनिहारी करेक्ट आंसर है। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह एक बोलती फिल्म है, यह इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, यह राजनीति पर आधारित फिल्म है, यह बिना पटकथा की फिल्म है। ऑप्शन आ, यह पहली बोलती फिल्म है, इसलिए सिनेमा में आलम आरा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऑप्शन आ, यह एक बोलती फिल्म है, सही उत्तर है। कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती हैं? माखन, दूध, रोटी, उपर्युक्त सभी। इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन बी दूध करेक्ट उत्तर है। इसके बाद आ जाता है प्रश्न क्रमांक आपका 7। योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, प्राणों की बाजी लगाना मतलब साहसपूर्ण कार्य करना। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 8। राम से टोपी पहनी, राम ने टोपी पहनी रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? टोपी रेखांकित शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा? टोपियाँ। मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका सही है, टोपियाँ। अब देखिए, आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न क्रमांक 9 से। इस प्रश्न में आपसे पूछा है 2 नंबर के लिए आपका प्रश्न है, हरे हरे पात डालिया कलिया कोमल गात। धनी कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके लिए आंसर भी लिख रखे हैं जिससे आपको अच्छे से सभी चीज़ें समझ आए। तो ये देखिए, ये तो आपका प्रश्न है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रश्न पूछा गया है और अब उत्तर आपको मिलेगा कहाँ? ये है प्रश्न क्रमांक 9 के लिए आपका उत्तर, यहाँ से तो यहाँ तक। ओके, तो देखकर कर लीजिएगा। हरे हरे यह पात आसे हरे हरे पत्ते से है, कभी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर अपना यश फैलाना चाहता है, जैसे प्रकृति में हरे हरे पत्तों से हरियाली छा जाती है। ठीक है, ओके, तो जो पहला पेज है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे आपके दूसरे पेज की ओर। जिस प्रकार फिल्म में कार पत्ती लगाकर फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार पत्ती लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। ओके, तो 2 नए शब्द हमें बनाने हैं कार पत्ती लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 10 का आपको उत्तर बताया जाएगा। इससे पहले प्रश्न क्रमांक 11 भी देख लीजिए, फिर इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम साथ में देखते हैं। ओके,
दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। इन दोनों शब्द का वाक्यों में प्रयोग कर लिखना है। साइकिल चलाने के 2 लाभ बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। दिन प्रति हानि होती गोरस की गोरस शब्द का आशय है। और क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है गबरैया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किस किस के पास गई थी। यह है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका उत्तर। कार प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाने थे तो पहला बना लीजिएगा चित्रकार, दूसरा आपका होगा शिल्पकार। यही प्रश्न क्रमांक 10 के लिए आपका उत्तर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां। देखिए ये तो प्रश्न है आपका यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। ये 2 शब्द आपको दिए गए थे जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर में भी बताया। अब इसका उत्तर आप क्या करोगे? जयपुर, कल मैं पिताजी के साथ जयपुर जाऊंगा। और गोविंद, मेरे बड़े भाई का नाम गोविंद है। यही आपका उत्तर है प्रश्न क्रमांक 11 के लिए, यहाँ से तो यहाँ तक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 आपका है। इसके लिए उत्तर देख सकते हैं साइकिल चलाने के 2 लाभ आपको बताने हैं। तो पहले वाला लाभ आप ये बता दीजिएगा और दूसरा ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। दिन प्रति हानि होती गोरस की गोरस शब्द का आशय है। तो इसमें आप क्या लिखोगे? गोरस शब्द का अर्थ है दूध, दही, मक्खन। ये उत्तर है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। गबरैया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किस किस के पास गई थी। इसके उत्तर में आप लिखोगे गबरैया को टोपी बनवानी थी, यहाँ से लेकर तो लिख लीजिएगा, यहाँ तक आपको आंसर कर लेना है, वाली टोपी तैयार कर दी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15वां। सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। कोई 4 बनाने हैं, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर चिन्ह भी आपको मिल जाएंगे। ये 4 चिन्ह बनाए गए हैं, साथ में अर्थ भी लिखा गया है, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं लघु 3 प्रश्न आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखने थे, कोई 4, ओके। कुछ और प्रश्न हमें दिए गए हैं तो इन्हें भी देख लेते हैं। दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना चाहिए। और इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 17 आपका आ जाता है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके नीचे 19वां प्रश्न मिल जाएगा। बच्चों को उधम मचाने पर ही घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। और प्रश्न क्रमांक 20 आपको दिया है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क देना है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 तक उत्तर देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से तो यहाँ तक आपको उत्तर करना है। हमें संसार को खुशियाँ और बेहद प्यार देना चाहिए तथा पराये का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, वह सदा प्रसन्नता से रहना चाहिए। ये रहेगा प्रश्न क्रमांक 17 के लिए आपका उत्तर। बादल का हमें करना था तो आकाश में काले काले मेघ गरज रहे हैं। कमल का करना था, इसका क्या करेंगे? बगीचे में पंकज की फूल खिल रहा है। आँख का सहेली को देखते ही मेरे नयन भर आए, ओके। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 18 आपका है। यहाँ से यहाँ तक आपको प्रश्न दिया है, उत्तर आप यहाँ से करिएगा, ठीक है। कबीरदास जी ने अहंकारवश किसी भी वस्तु को हीन समझने का विरोध किया है। यहाँ से लेकर तो आपको कर लेना है इधर तक। अतः किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए। इसके बाद 19वां प्रश्न है बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में मत दीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे उनके उधम में सारे घर में हंगामा मच चुका था, पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका था, सारे घर में मुर्गियां ही मुर्गियां थी, भेड़ों ने तो जैसे अपना निवास स्थान बना लिया था। यहाँ से लिखकर तो आपको कर लेना है नीचे तक। नौकरों को पैसे देने पड़े, यहाँ तक। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 20। इस भेद को तो मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। ये वाला जो आपका प्रश्न है इसके लिए देखिए उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बिलवासी जी से लेकर तो नहीं बताना चाहते थे, यहाँ तक। अब प्रश्न क्रमांक 21 में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियाँ लिखनी है। ये चारों पंक्तियाँ यहाँ से कर लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए इसके बाद आपके निबंधात्मक मतलब लॉन्ग टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है 8 नंबर का रहेगा।
निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये जो पद्यांश दिया है इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, ये आपको दिया है। ओके, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 22 हम समझते हैं, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 22 प्रश्न के लिए उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित कविता सुदामा चरित से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास है। ये संदर्भ होगा। प्रसंग आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपका प्रसंग होगा और इसके नीचे आपका है व्याख्या। तो व्याख्या आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। ये आपकी व्याख्या रहने वाली है। इस प्रश्न में आपको दिया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। जो जो पास आता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। देखिए, इसे पूरा रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। अब इसी में से हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस प्रश्न का उत्तर जैसे कि आपको मिल जाएगा, यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी। अब इसका उत्तर आपको कहाँ पर मिलेगा, देखिए इसे ही हम पढ़ते हैं। जो तो पास आता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से बड़ा था। उसकी आकर्षण शक्ति हमारा सूर्य कांप उठा। देखिए, यह है आपका उत्तर। यह प्रारंभ में आग का एक बड़ा गोला थी, ठीक है। यहाँ से भी आप कह सकते हैं, उन्हीं में से एक बड़ा टुकड़ा हमारी पृथ्वी, यह प्रारंभ में आग का एक बड़ा गोला थी। चलिए प्रश्न देख लीजिए सभी, फिर मैं आपके इनके लिखे तो उत्तर बताता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, और ये हैं आपके उत्तर। पहले के लिए रहेगा पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सेकंड, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में आग का एक बड़ा गोला थी। तीसरा लिखोगी आप, पिंड की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूट गया। फिर चौथा प्रश्न दिया था तो हल्का का भारी लिखेगा, अंत का प्रारंभ। ये आपके उत्तर हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। आप रा व ऊपरी विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर में ही रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया है। दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए, ठीक है। ये आपको दिया है। और क्वेश्चन नंबर 25वां है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बालिका शिक्षा, प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण का भी आपको दिया है। देखिए, जो आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कही गई है, इस प्रकार से लिखिएगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम डालेंगे, नीचे एड्रेस डालेंगे, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। फिर महोदय करके ये चीज़ें लिख दीजिएगा। यहाँ से देख लीजिए ठीक प्रकार से, ओके। और इसके नीचे आपको डाल देना है दिनांक और आपका नाम, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये निबंध आप देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर। सबसे पहले रूपरेखा लिखिएगा, इसमें ये सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसके नीचे आपका आ जाता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको ये कर लेना है। एंड इसके बाद दूसरा पॉइंट प्रदूषण से अभिप्राय। तीसरा पॉइंट प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण आ जाता है, जल प्रदूषण आ जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण आ जाता है और ध्वनि प्रदूषण आता है। रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की रोकथाम भी लिख लीजिएगा। एंड लास्ट में आपका आ जाएगा उपसंहार, ओके। तो ये क्लास 8 RBSE बोर्ड राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट के लिए पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को आप तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर है ऑफिशियल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसी पैटर्न पर आपका पेपर बनेगा और इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। बाकी ये कोई रियल पेपर नहीं है, ओनली सैंपल पेपर है, जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो सके।